क्या दुनिया एक बहुत बड़े तबाही के मुहाने से लौट आई है? क्या वही जंग जो पुरानी सभ्यता को खतरे में डाल सकती थी अब रुक गई है या सिर्फ कुछ समय के लिए ठहर गई है? पिछले कुछ हफ्तों से अमेरिका और ईरान के बीच का तनाव लगातार बढ़ता जा रहा था। मिसाइल हमले, खुले धमकियां और युद्ध की तैयारी ने न सिर्फ मध्य पूर्व बल्कि पूरी दुनिया की सुरक्षा को हिलाकर रख दिया था। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने तो कुछ ही दिन पहले ये कहकर पूरी दुनिया को दहला दिया था कि आज रात एक पूरी सभ्यता मर सकती है जो फिर कभी वापस नहीं आएगी। ऐसे समय में जब डर हर देश अपनी सेना को तैयार कर रहा था और तेल की सप्लाई की चिंता बढ़ रही थी, अचानक एक नया मोड़ आया। अमेरिका और ईरान ने 2 हफ्तों के लिए युद्ध विराम यानी कि सीज फायर पर सहमति दे दी है। और सबसे बड़ी खबर यह है कि दुनिया की सबसे अहम समुद्री लाइफलाइन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज फिर से खुल गई है। ये जल डमरूम मध्य दुनिया के लगभग 20% तेल का मार्ग है और अगर ये बंद होता तो पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर भारी असर पड़ता। अमेरिका की तरफ से एक घोषणा खुद डोनाल्ड ट्रंप ने की है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया गया है जिसमें 2 हफ्तों तक लड़ाई रोकने और हॉर्मुज जल डमरूम मध्य को खोलने की बात शामिल थी। ट्रंप ने स्पष्ट किया कि वो अमेरिका यानी कि इस समय का इस्तेमाल कर ईरान के साथ अंतिम समझौते के लिए बातचीत करने में करेगा। उन्होंने कहा कि हम अपने सभी सैन्य लक्ष्यों को पूरी तरह पूरा कर चुके हैं और ईरान के साथ लंबे समय की शांति के लिए पक्का समझौता करने के बहुत करीब हैं। उन्होंने ये भी बताया कि उन्हें ईरान से 10 बिंदुओं का प्रस्ताव मिला है जिसे बातचीत शुरू करने के लिए आधार माना जा रहा है। ट्रंप ने अपने यूटर्न की व्याख्या करते हुए कहा कि शायद कोई समाधान निकल सकता है और शायद कुछ क्रांतिकारी और अद्भुत हो सकते हैं। यह अचानक बदलाव ये दर्शाता है कि अमेरिका ने सीधे हमले की बजाय कूटनीतिक और अंतर्राष्ट्रीय दबाव को दहलीज दी है। ईरान की तरफ से भी स्थिति स्पष्ट रही। उन्होंने विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने कहा कि अगर अमेरिका हमले बंद रखता है तो ईरान अपनी सशस्त्र सेनाओं की रक्षात्मक कार्रवाई रोक देगा। उन्होंने ये भी कहा कि 2 हफ्तों की अवधि में हॉर्मुज जल डमरूम मध्य से सुरक्षित आवाजाही सुनिश्चित होगी, लेकिन इसके लिए अमेरिकी और ईरानी पक्ष के बीच समन्वय जरूरी होगा और कुछ तकनीकी सीमाओं का ध्यान रखना होगा। इसके अलावा ईरान ने पहले ही साफ कर दिया था कि वो इस जल डमरूम मध्य को सिर्फ स्थायी शांति समझौते के हिस्से के रूप में ही खोलेगा। ये दिखाता है कि ईरान ने केवल अस्थायी युद्ध विराम के बदले किसी भी प्रकार की स्वतंत्रता स्वीकार नहीं की। इस डील के पीछे अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति की भी बड़ी भूमिका रही। रिपोर्ट्स के अनुसार चीन ने ईरान पर दबाव डाला कि वो नरमी दिखाए और तनाव कम करे। साथ ही पाकिस्तान की तरफ से दिखाया गया प्रस्ताव जिसमें 2 हफ्तों का युद्ध विराम और बातचीत का रास्ता साफ किया गया था, दोनों देशों ने अंतिम समय में स्वीकार किया कि ये पूरी तरह ये दर्शाती है कि अकेले अमेरिका और ईरान नहीं बल्कि पूरी दुनिया की शक्तियां इस टकराव को नियंत्रित करने की कोशिश कर रही थी। इस प्रक्रिया में ईरान के नए सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह मुज्तबा खामनेई ने भी मंजूरी दी, जिससे ये तय हुआ कि देश की सर्वोच्च सुरक्षा परिषद पूरी तरह इस समझौते के पीछे खड़ी है। जमीन पर इसका असर भी बेहद गंभीर रहा है। फरवरी के अंत से लेकर अब तक ईरान में 1900 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। लेबनान में जहां इजराइल ईरान समर्थित हिजबुल्लाह से लड़ रहा है, वहां 1500 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है और करीब 10 लाख लोग अपने घर छोड़ने को मजबूर हुए हैं। इजराइल में 23 लोग मारे गए और अमेरिका के 13 सैनिकों की जान गई। ये सिर्फ आंकड़े नहीं बल्कि उन परिवारों की हकीकत है जिनकी जिंदगी पूरी तरह बदल चुकी है। इसलिए भले ही ये सीज फायर अस्थायी है लेकिन राहत की एक बड़ी सांस जरूर है। सबसे दिलचस्प पहलू है अमेरिका के राष्ट्रपति का यू टर्न। पहले धमकी दी कि सभ्यता खत्म हो जाएगी और कुछ ही घंटों बाद उन्होंने शांति की दिशा में कदम बढ़ाया। ये बदलाव ये दिखाता है कि अमेरिका ने अपने सैनिक लक्ष्यों को पूरा करने के बाद कूटनीति का रास्ता अपनाया है। वहीं ईरान ने भी ये साबित कर दिया है कि वो केवल पूरे समझौते की गारंटी मिलने पर ही तनाव को कम करने को तैयार है। यानी दोनों देशों में अस्थायी तौर पर आग पर पानी डाल दिया है लेकिन खतरा पूरी तरह टला नहीं है। अब सबसे बड़ा सवाल ये है, क्या ये 2 हफ्तों का युद्ध विराम स्थायी शांति की दिशा में पहला कदम बन सकेगा या फिर ये सिर्फ एक ब्रेक है?
इतिहास गवाह है कि मध्य पूर्व में शांति अक्सर अस्थायी रही है, इसलिए आने वाले 14 दिन बेहद अहम होंगे। अमेरिका और ईरान के बीच की बातचीत, हॉर्मुज़ जल डमरूम मध्य की मध्यस्थता, सुरक्षा और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की निगरानी तय करेगी कि क्या ये सीज फायर स्थायी समाधान में बदल सकेगा। फिलहाल दुनिया ने राहत की सांस जरूर ली है, लेकिन खतरा पूरी तरह टला नहीं। तो दोस्तों, फिलहाल दुनिया ने राहत की सांस ले ली है, लेकिन आने वाले 14 दिन ही तय करेंगे कि अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत से स्थायी शांति संभव हो पाएगी या फिर ये सिर्फ खामोशी का समय है। ये सीज फायर हमें ये भी याद दिलाता है कि युद्ध और शांति दोनों की कगार पर दुनिया हमेशा डटी रहती है और हर निर्णय का असर सिर्फ 2 देशों पर नहीं बल्कि पूरी दुनिया पर पड़ता है। आपके विचार क्या है? कि आप सोचते हैं कि ये सीज फायर टिकेगा या फिर सिर्फ अस्थायी राहत है? दुनिया की निगाहें अब इन अगले 14 दिनों पर है, लेकिन आपको क्या लगता है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर साझा कीजिएगा। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।